नमस्ते दोस्तों, मैं भगवान दास और एबी फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी जो डाउन आ रहा है वो कितना डाउन आ सकता है, और अगर वो डाउन आता है तो कौन कौन से पॉइंट पे उसको सपोर्ट है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे अगर कोई सपोर्ट का पॉइंट है तो वहाँ पे कोई रूल बेस कोई ट्रेड सेटअप बनता है या नहीं बनता है। तो चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे एज ए टेक्निकल, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो अभी डाउन आ रहा है, साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी जो डाउन आ रहा है, तो उनको सपोर्ट के कौन कौन से पॉइंट है, और सपोर्ट के पॉइंट पे कोई अच्छा कोई ट्रेड सेटअप बन रहा है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं एज़ पर रूल बेस, तो हम उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने आज तक मेरे मेंटर से सीखा है, और एक लंबा समय चार्ट पे एनालिसिस करते हुए जो भी मेरा आज तक का अनुभव रहा है उसी के आधार पे मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूँ और लगातार सीखता हूँ, और कुछ चीज़ें जो मेरे को सही लगती है वो आपके साथ इस वीडियो में मैं आपको शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले अपन निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने ये निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। चार्ट को मैंने बड़ा कर लिया। तो हम टॉप डाउन अप्रोच करते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कौन से पॉइंट पे अभी सपोर्ट है, और जो डाउन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, और डाउन आने के बाद में सपोर्ट किस पॉइंट पे ले सकता है। साथ ही वहाँ पे कौन सा अच्छा एक ट्रेड सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम टॉप डाउन अप्रोच करते हुए ईयरली चार्ट से शुरू करेंगे, और ईयरली चार्ट से हम छोटे टाइम फ्रेम तक आएंगे। तो मैं आ जाता हूँ ईयरली चार्ट पे। तो ये आपके सामने ईयरली का चार्ट है, और ईयरली के चार्ट पे ये मैंने जो ब्लू कलर की दो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे मैंने एक डिमांड जोन मार्क कर रखा है। ये एक कंटिन्यूस पैटर्न है, रैली बेस रैली। ये लेग इन कैंडल है, ये बेस कैंडल, ये लेग आउट है, और उसके बाद में ये कंटिन्यूस प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो मेरे पास एक अच्छा डिमांड जोन जो है वो ईयरली के चार्ट पे ये वाला डिमांड जोन है जो मैंने मार्क कर रखा है। तो सबसे पहले मैंने ईयरली के चार्ट पे एक बड़ा डिमांड जोन मार्क कर रखा है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन मैंने मार्क कर रखा है जो एक बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। इसके बाद आ जाता हूँ मैं हाफ ईयरली पे। तो ईयरली के बाद का जो नीचे का जो टाइम फ्रेम है वो है हाफ ईयरली। तो मैं हाफ ईयरली पे आ गया। अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है वो है हाफ ईयरली की। तो ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मैंने ईयरली के चार्ट पे मार्क की थी डिमांड जोन को मार्क करते हुए, तो वो वही लाइन आपको यहाँ पे हाफ ईयरली पे भी शो कर रही है। तो जितने भी मैं नीचे के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, चाहे हाफ ईयरली से क्वार्टरली पे जाऊँ, मंथली पे जाऊँ, वीकली पे जाऊँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने मार्क की है ना बड़े टाइम फ्रेम की, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे वो आपको शो होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल बॉक्स भी मार्क कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये हाफ ईयरली के ऊपर ये रेक्टेंगल बॉक्स मार्क कर रखा है, अगर मैं क्वार्टरली पे जाऊंगा या मंथली पे जाऊंगा तो ये बॉक्स आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जितने भी मैं मार्किंग करूँगा बड़े टाइम फ्रेम पे, वो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। तो अभी आपके सामने हाफ ईयरली का चार्ट है। हाफ ईयरली पे मैंने ये रेक्टेंगल बॉक्स मार्क कर रखा है। तो ये भी एक डिमांड जोन है, और ये जो डिमांड जोन है वो ईयरली के कोइंसाइड करता हुआ डिमांड जोन है, क्योंकि देखो इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही है ना ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन आ रहा है। इसकी एक रेंज, इसकी जो रेंज है वो रेंज इसके अंदर आ रही है। तो मेरा जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन है वो ईयरली के डिमांड जोन से कोइंसाइड करता हुआ है। तो मेरे पास एक ईयरली का डिमांड जोन है, और उसके बाद में मेरे पास एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। अब ये मेरे पास जो सपोर्ट है वो मेरे पास है ईयरली की और हाफ ईयरली की। अब मैं आ जाता हूँ इससे छोटे टाइम फ्रेम क्वार्टरली पे। तो ये मैं क्वार्टरली पे आ गया। तो अब आप नीचे से अगर देखेंगे, जहाँ से मैंने ईयरली का डिमांड जोन जो मार्क किया ब्लू कलर की जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। इस ईयरली के डिमांड जोन के अंदर मेरे पास हाफ ईयरली का डिमांड जोन मिला था, जो मैंने ये मार्क कर रखा है, जो आपको ये पीछे की तरफ दिख रहा है। और इस हाफ ईयरली के अंदर मेरे को क्वार्टरली का डिमांड जोन भी मिला, ये वाला। अब ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है, मैं जो मेरा ये माउस का जो पॉइंटर है, ये वाला जो डिमांड जोन है वो ईयरली के अंदर भी है, हाफ ईयरली के अंदर भी है, और क्वार्टरली के अंदर है। तो ये एक मेरे पास बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, जो कभी भी मार्केट अगर डाउन आता है तो ये डिमांड जोन भी अपना अच्छा खासा यहाँ से काम करेगा, क्योंकि इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और बड़े डिमांड जोन का इसको सपोर्ट है। इसको जो है ईयरली का भी सपोर्ट है, हाफ ईयरली का भी है, और साथ इसको क्वार्टरली का भी सपोर्ट है। और ये जो रेड कैंडल है, जैसे इससे पहले दो देखोगे आप, तो उससे पहले दो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है। तो इतनी सारी ग्रीन कैंडल के बीच में जो रेड कैंडल होती है, और रेड कैंडल वाला जो डिमांड जोन होता है वो वैसे भी बहुत पावरफुल होता है, और वो अच्छे से काम करता भी है। तो ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट है। अब ऐसा नहीं कि ये सपोर्ट है तो इससे पहले और कोई सपोर्ट नहीं है, प्राइस सीधा डाउन आके सीधा यही तक आएगी, नहीं। उससे पहले भी जो भी हमारे पास डिमांड जोन है, सब डिमांड जोन अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करेंगे, और उसके हिसाब से उनका भी एक अपना एक रोल है। तो बात करते हैं जो ऊपर के जो भी डिमांड जोन है। तो जैसे आप देखोगे ये वाला जो डिमांड जोन है ये इसके ऊपर है, और ये भी एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है। अब ये क्वार्टरली का डिमांड जोन जो है वो उसको जो है हाफ ईयरली की सपोर्ट है, हाफ ईयरली की लोकेशन का सपोर्ट है। बोले तो ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन के कोइंसाइड करता हुआ है। नीचे वाला जो है वो हाफ ईयरली के कोइंसाइड भी करता हुआ है और ईयरली के कोइंसाइड भी करता हुआ है, बट ऊपर वाला जो है वो हाफ ईयरली के कोइंसाइड करता हुआ है, जो अपने आप में वो भी एक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसको हाफ ईयरली का सपोर्ट मिल रहा है, और हाफ ईयरली का डिमांड
डिमांड जोन भी अपने आप में पावरफुल होता है और क्वार्टरली का डिमांड जोन भी अपने आप में एक बड़े टाइम फ्रेम का है। तो ये भी एक डिमांड जोन हमारे लिए एक अच्छा काम करेगा। अब उससे ऊपर देखते हैं तो हमारे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन ये ऑलरेडी पहले था, जिसमें प्राइस डाउन आई थी। डाउन आने के बाद में इसी डिमांड जोन से सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस जो चली है ऊपर की तरफ, है ना। तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन जो है इसने भी अपना काम किया। जो रैली बेस रैली का डिमांड जोन है इसने भी अपना काम किया और इसके ऊपर हमने बहुत पहले से वीडियो बना के हमने बताया था कि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। मार्केट अगर इस क्वार्टरली की डिमांड जोन में आता है तो ऑल ओवर यहाँ से सपोर्ट लेगा और वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और ऐसा ही देखने को यहाँ पे हमें मिला। अब इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस चलती हुई ऊपर की तरफ गई और एक नया यहाँ पे एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बना दिया। हालांकि देखने में इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, बट क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है, ये डिमांड जोन भी अपने आप में एक वैल्यू रखता है। ये भी डिमांड जोन अपने आप में काम कर जाता है क्योंकि ये एक जो कैंडल है वो एक कैंडल क्वार्टरली की है। तो क्वार्टरली के इस डिमांड जोन के अंदर ऐसा नहीं है कि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है तो इसके अलावा कोई डिमांड जोन नहीं है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी कुछ अच्छे डिमांड जोन इसी क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास फिलहाल एक क्वार्टरली का डिमांड जोन एक नया बन गया है जो हम इसको लोकेशन के तौर पे भी मान सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है प्राइस के अंदर वो हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें थोड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, थोड़ी सी और इसके अंदर क्लैरिटी मिलेगी। तो अब हम चलते हैं मंथली पे। क्वार्टरली तक हमने समझा। क्वार्टरली का एक डिमांड जोन ये है जो ईयरली और हाफ ईयरली के अंदर है। मैं थोड़ा वापस समराइज़ कर लेता हूँ। तो ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है ये हमारे ईयरली और हाफ ईयरली के अंदर है। ऊपर वाले जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है वो हाफ ईयरली की लोकेशन के अंदर है और ये वाले जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है ये ऑलरेडी चल चुका है। और उसके बाद में ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है ग्रीन कलर से, वो एक नया क्वार्टरली का डिमांड जोन यहाँ पे ये बना है। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से चलने के बाद में एक नया क्वार्टरली का डिमांड जोन बना है जिसे हम फॉलोअप डिमांड जोन बोलते हैं। अब चलते हैं मंथली पे। तो मैं मंथली पे आ गया। अब मंथली पे आप देखोगे तो ये जो मैंने रेड कलर की जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है, मैंने इसको एक सप्लाई जोन मानते हुए इसको मार्क किया है टॉप के एरिया को, क्योंकि ये जो यहाँ से जो प्राइस का जो सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ था, ये जो कैंडल है अक्टूबर 2024, उसके बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो 4-5 महीने बैक टू बैक जो प्राइस डाउन आई थी, जो एक डाउनफॉल आया था, वो इसी पॉइंट से शुरू हुआ था, इसी कैंडल के बाद में शुरू हुआ था। तो अल्टरनेट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से ये मैंने इसको एक सप्लाई जोन मार्क किया और एज ए रोल इसको सप्लाई जोन मार्क कर सकता है। अब इसको सप्लाई जोन मार्क करने के लिए हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि देखने में ये दोनों बेस्ट कैंडल है, बट टॉप की जो कैंडल है ये वाली जहाँ से अल्टरनेट सेलिंग प्रेशर एक शुरू हुआ था, तो मैं उसी एक कोर कैंडल को पकड़ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ तक मार्क किया। अब प्राइस डाउन आई, डाउन आने की वजह से एक सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एरिया है, तो यहाँ पे सेलर के पेंडिंग ऑर्डर है, हम ये समझते हैं इस बात को। प्राइस डाउन आने के बाद में इसी क्वार्टरली की डिमांड जोन को हिट हुई। हिट होने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ चली और ऊपर की तरफ चलने के बाद में इस मंथली के सप्लाई जोन के रेंज के अंदर आई और वहाँ से वापस एक सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ। जैसे ही प्राइस के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आया तो प्राइस डाउन की तरफ आई और नॉर्मल सा एक मंथली का डिमांड जोन बना हुआ था जिसकी लेगिन कैंडल मिस है और यहाँ पे क्लोजिंग भी अच्छी नहीं थी, बट इस नॉर्मल से डिमांड जोन ने भी अपना काम किया और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया और प्राइस ऊपर की तरफ चली भी है। प्राइस ऊपर की तरफ चलते हुए एक मंथली का नया डिमांड जोन और बना दिया जिसकी क्लोजिंग हम कह सकते हैं अच्छी है इसके प्रीवियस रेंज को अगर देखते हुए अगर हम समझे तो। और यहाँ पे ये दोनों बेस कैंडल हुई, तो यहाँ पे लेग इन, बेस और लेग आउट, एक रिवर्सल पैटर्न, 2 बेस कैंडल का एक अच्छा डिमांड जोन की फॉर्मेशन है। तो ये मंथली का डिमांड जोन है जो इस मंथली की डिमांड जोन की वजह से एक नया डिमांड जोन बना जिसको हम बोलते हैं फॉलोअप डिमांड जोन। तो आप अल्टरनेट देखोगे क्वार्टरली की वजह से प्राइस चलने के बाद में सप्लाई जोन को हिट हुई और एक नया नॉर्मल से एक मंथली का सप्लाई डिमांड जोन था, इसमें प्राइस आती है उस डिमांड जोन से वापस चलती है और एक नया फॉलोअप डिमांड जोन मंथली का बन जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेश मंथली का डिमांड जोन है जो कि देखने में एक अच्छा है। अगर मैं इसकी क्लोजिंग थोड़ी बहुत भी अगर प्रीवियस रेंज को लेकर मैं बताऊँ आपको, तो आप ये देख सकते हो प्रीवियस रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एक अच्छा डिमांड जोन हमारे पास हुआ। और प्राइस दूसरी बार इस मंथली के सप्लाई जोन में आ रही है, तो मंथली का जो सप्लाई जोन है वो ऑलरेडी इस बार प्राइस, ये जो पहले प्राइस आई थी उस समय ये ऑलरेडी टेस्टेड हो गया था, जो भी इसके पेंडिंग ऑर्डर थे टिगर हुए थे और वापस प्राइस ऊपर की तरफ आ रही थी। अब ये दूसरी बार प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर आ रही है। तो अब हो सकता है जो टॉप का एरिया है, जो ये विक दिख रही है जहाँ से सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ, तो हो सकता है इस टॉप के एरिया को टच करने के बाद में डाउन आ रही हो। तो उसके लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम और ज़्यादा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चल के हम थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। बट हमें मंथली पे ये देखने को मिल रहा है कि ये मंथली के अंदर हमारे पास एक अच्छा फॉलोअप डिमांड जोन अवेलेबल है। तो अगर प्राइस डाउन आती है, मान लो अगर ये जो टॉप का सेलिंग एरिया है उसको हिट करने के बाद में प्राइस डाउन आती है, तो डाउन आने के बाद में ये जो मंथली का डिमांड जोन है, इस मंथली के डिमांड जोन में आने के बाद में प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगी और हो सकता है इस डिमांड जोन से प्राइस चलने लगे और चलते हुए प्राइस जो है ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाए। फिलहाल अपन चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे आ गया
और वीकली के टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बताया ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो नॉन बेस कैंडल सप्लाई जोन जो था टॉप का जो मैंने मार्क कर रखा है, इसी मंथली की डिमांड जोन के अंदर ये सॉरी मंथली के सप्लाई जोन की रेंज के अंदर ही आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइस इसी सप्लाई जोन को टच किया और टच करने के बाद में उसी टॉप के सप्लाई जोन से जो है वो सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी हमें ये देखने को भी मिल गया और समझने को भी मिल गया जो अभी जो निफ्टी डाउन आ रहा है वो डाउन आने का रीज़न है इसका जो टॉप का सेलिंग एरिया है उस पॉइंट को हिट करने के बाद में ये जो है डाउन आ रहा है। बट हमने साथ में ये भी देखा कि मंथली पे यहाँ पे जो ये डिमांड जोन जो नया बना था, इसी मंथली के डिमांड जोन की जो रेंज है आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी। ये जो रेंज है ये मंथली का ये वाला डिमांड जोन है, जो ये बॉक्स है बड़ा वाला, ये मंथली का डिमांड जोन है जो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद भी ये शो करता है। और ये जो मंथली का डिमांड जोन जो चल चुका है उसका जो कलर है आप यहाँ पे देखोगे नॉर्मल से यहाँ पे लाइट ब्लैक ले रखा है जो चल चुका है, और ये जो नया वाला जो डिमांड जोन बना है उसका मैंने कलर ग्रीन ले रखा है। अब वीकली पे आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ये जो बॉक्स है वो तो जो चल चुका है वो डिमांड जोन है मंथली का, और उसके बाद में ये जो RB10 मंथली का डिमांड जोन है ये नया वाला है। अब आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझो। यहाँ पे जब प्राइस डाउन आई थी मंथली के सप्लाई जोन को हिट करने के बाद में, तो यहाँ पे एक नया वीकली का सप्लाई जोन बना था, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई। प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए इस वीकली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, और जब प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए वीकली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया तब एक वीकली का डिमांड जोन भी यहाँ पे ये नया बना था। अब ये वीकली का डिमांड जोन जो है मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये मैं थोड़ा इसको अप डाउन करके बता देता हूँ। ये वाला डिमांड जोन, तो ये वीकली का नया डिमांड जोन बना है। अब ये वीकली का जो डिमांड जोन है वो इस मंथली के जो नया वाला डिमांड जोन है इसके कोइंसाइड करता हुआ है। बोले तो अगर प्राइस डाउन आती है और इस वीकली की डिमांड जोन को हिट करती है, हो सकता है इस मंथली के डिमांड जोन को भी फिर हिट करे और मंथली और वीकली दोनों डिमांड जोन का इसको सपोर्ट मिले, एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे एक्टिव हो और प्राइस जो है ऊपर की तरफ चलने लग जाए। और जब प्राइस ऊपर की तरफ चलेगी तो सामने अपोजिट में जो है वो सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, और अगर प्राइस इसी तरीके से डाउन आती है जिस तरीके से कोई नया सप्लाई जोन क्रिएट नहीं करती है, एक गार्बेज की तरह आती है, तो प्राइस को ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है और जल्दी भी है कि वो ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि अगर सप्लाई जोन नहीं बनता तो उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर सप्लाई जोन बनाते हुए अगर प्राइस डाउन आती है, हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ जाए, सप्लाई जोन उसको रोके और कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन करे और उसके बाद में एक ब्रेकआउट आए और प्राइस ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाए। ये आपको देखने को मिल सकता है। तो वीकली पे हमने समझा कि वीकली का ये सप्लाई जोन था जो ख़त्म हुआ और इस वीकली का नया डिमांड जोन बना, और इस वीकली की डिमांड जोन को मंथली के इस लोकेशन का भी सपोर्ट है, बोले तो मंथली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास मंथली का एक डिमांड जोन अवेलेबल है, साथ ही वीकली का डिमांड जोन अवेलेबल है, और इस वीकली के डिमांड जोन का अचीवमेंट भी है कि इसने एक सप्लाई जोन को ख़त्म भी किया है। और प्राइस जो अभी डाउन आ रही है वो नॉन बेस कैंडल सप्लाई जोन से आ रही है, ये वाला जो टॉप का एरिया है वहाँ से ये प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रही है। अब हम समझते हैं कोई ट्रेड सेटअप हमें मिल सकता है क्या, तो रूल बेस कोई ट्रेड सेटअप हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास मंथली का ये डिमांड जोन है, ये हमें क्लियर हुआ, वीकली का ये हमारे पास डिमांड जोन है, ये हमें क्लियर हुआ, और अगर ट्रेंड की बात करें तो प्राइस ऊपर से जो नीचे आ रही है, तो अभी तक तो कोई डिमांड जोन तोड़ा नहीं, तो ट्रेंड हमारा अप ही है ना। तो ट्रेंड अभी हमारा ना तो साइडवेज है ना डाउन है, अभी हमारा ट्रेंड जो अप ही है, क्योंकि सप्लाई जोन को तोड़ा है बट अभी नीचे आते हुए कोई डिमांड जोन को तोड़ा नहीं है। तो प्राइस इस डिमांड जोन में भी एंटर होती है ना, तो भी हमारे लिए ट्रेंड ये अप ही मिलेगा। अब चलते हैं अपन डेली के टाइम फ्रेम पे। तो मैं आ गया डेली के टाइम फ्रेम पे, तो मैंने कुछ मार्किंग आपको मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग कर रखी है और कुछ मार्किंग मैं आपके सामने कर लेता हूँ। तो हम डेली पे हैं। अब डेली पे आप देखोगे ये जो रेंज है, ये वाला जो ग्रीन बॉक्स है RB10, ये वाली जो रेंज है वो मंथली का डिमांड जोन है, उसकी लोकेशन है, और ये जो ऊपर आपको ये ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है ये हमारे लिए वीकली का डिमांड जोन है, ठीक है। और अभी जो प्राइस है उस टॉप के सप्लाई जोन डाउन आ रही है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, प्राइस डाउन आते हुए डेली के अंदर एक सप्लाई जोन भी बना दिया, प्राइस डाउन आते हुए एक डेली का सप्लाई जोन बना दिया। इसका मतलब प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाती भी है तो इस सप्लाई जोन को हिट करेगी और दोबारा फिर और डाउन की तरफ आएगी। अब हम समझते हैं डेली पे कि जो प्राइस डाउन आ रही है, तो डाउन आने पे अब कौन कौन से सपोर्ट के एरिया जहाँ से प्राइस होल्ड कर सकती है, थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर सकती है या एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दे सकती है, और ऐसे कौन से एरिया जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो मैंने कुछ मार्किंग कर रखी है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी गैप अप के साथ में, और उसके बाद में गैप अप के साथ में ये दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, और ऐसे करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ तक गई थी। तो हमें क्लियर ये देखने को मिल रहा है जब प्राइस डाउन आई, एक ये रेड कैंडल बनी जिसकी प्राइस यहाँ तक डाउन आई और फिर ऊपर जाके क्लोज हो गई, तो ये रेड कैंडल बनी। उसके बाद में गैप अप के साथ में प्राइस ओपन होती है और फिर कंटिन्यूस ऊपर की तरफ चली जाती है, और साथ ही जब ऊपर की तरफ जाती है तब इसने एक वीकली के सप्लाई जोन को खत्म किया। तो अल्टीमेटली ये जो वीकली का सप्लाई जोन जो खत्म हुआ, जो हमने वीकली के चार्ट पे समझा भी था और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखा और यहाँ पे लिखा हुआ भी है वीकली सप्लाई जोन गेम ओवर। तो इस सप्लाई जोन को खत्म करने का जो काम किया ना, वो इस रेड कैंडल के बाद में जो शुरू हुई बाइंग प्रेशर से किया।
जो ये रेड कैंडल है, इसके बाद में जो बाइंग प्रेशर शुरू हुआ, इस बाइंग प्रेशर ने इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया। तो एक तरीके से दिल्ली का जो एरिया है, उस दिल्ली के एरिया ने वीकली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया, जो एक तरीके से हम उसको प्रो अचीवमेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है प्रॉपर डिमांड जोन की स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रही है, बट नॉन बेस्ट कैंडल एरिया मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड जोन इसके अंदर हो। तो मैंने यहाँ पे जो है ब्लू कलर से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है दिल्ली पे, और मैंने यहाँ पे इसको नाम भी दे रखा है सपोर्ट 1। तो हमारे पास सपोर्ट 1, जो सपोर्ट 1 एरिया है, वो हमारे पास ये रेंज है। अब इस रेंज में हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप अंदर है क्या, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं एज़ पर रूल। तो मैं उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो छोटा टाइम फ्रेम जो है मैं इसको लगा देता हूँ, 125 मिनट पे हम आते हैं। तो मैं यहाँ पे 125 मिनट लगा देता हूँ, और जो है डाटा जो है 90 डे का कर लेता हूँ। तो हम 125 मिनट पे आए, तो ये जो ब्लू कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो मैंने दिल्ली पे मार्क की थी, ये वाली लाइन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैंने यहाँ पे माउस से इसको क्लिक भी किया है। अब आप देखोगे इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर हमें ये दिल्ली का ये डिमांड जोन मिला, दिल्ली का नहीं सॉरी 125 मिनट पे हमें ये डिमांड जोन मिला, जो एक तरीके से प्राइस डाउन आना और फिर इतना ऊपर जाना। तो एक तरीके से मेरे पास ये ओरिजिन का डिमांड जोन है। तो मैं इसको एज़ पर रूल मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ, और इसकी जो एंट्री रहेगी मेरे लिए, ये एंट्री रहेगी इसकी। ये मेरे पास देखो एक तरीके से इसको मैं लेगिन, ये मेरे पास जो कैंडल है, मैं फॉर्मेशन भी समझा देता हूँ आपको। ये लेगिन है, ये तीनों बेस है, ये लेग आउट है, और कंटिन्यूस जो बाइंग प्रेशर ऊपर तक गया, तो वो एक तरीके से मेरे पास ओवरऑल पूरा एक मूव है ना। तो उसी को मानते हुए मैंने यहाँ पे एक डिमांड जोन भी आइडेंटिफाई किया, जो डिमांड जोन का पैटर्न आपके सामने क्लियर है। तो ये मेरे पास एंट्री हुई, और ये मेरे पास स्टॉप लॉस हुआ। अब स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा नीचे रख लेता हूँ, ये हमने सीखा ही है और ये चीज़ आप जानते भी हो। तो एंट्री यहाँ पे है मेरी, और स्टॉप लॉस थोड़ा हमने नीचे लिया, ताकि सेलिंग प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो हो सकता है वो थोड़ा सा जो ये डिमांड जोन इसको पिन करे और नीचे तक हल्का सा आ जाए, बट स्टॉप लॉस की रेंज थोड़ी नीचे रहेगी तो वो सेफ भी रहेगा। तो 25,151 मेरी एंट्री है, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे मैं टारगेट कितना लेके चलूँ? देखो टारगेट के दो तरीके हैं। आपको जल्दी टारगेट चाहिए तो आप 1:1 भी ले लो, ये 1:1, 25,278, ये 1:1 का टारगेट हो गया। हो सकता है ये आपको बहुत जल्दी इसको ये बहुत ही जल्दी आपको टारगेट देखने को मिल जाए, और यह हो सकता है आप इसको बड़ा टारगेट लेना चाहो तो 2:1 तक मैक्सिमम ले सकते हो। तो मैं इसको आपको 2:1 भी करके बता देता हूँ। ये 2:1 है। अब डिमांड जोन की क्वालिटी अच्छी है, ये 2:1 है। अब दो बातें यहाँ पे देखो, 2:1 में क्या है, थोड़ा सा ये टारगेट जो है ऊपर है, तो हो सकता है यहाँ तक टारगेट मिलने में आपको थोड़ा टाइम लगे, और 1:1 में आपको जल्दी टारगेट मिल जाए। और एक बात ये भी है कि हमारे पास जो है बड़े टाइम फ्रेम का ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। हमारे पास जो है वो दिल्ली का नॉन बेस्ट कैंडल एरिया है, और 125 मिनट में हमारे पास डिमांड जोन है। तो एज ए क्विक ट्रेड मैं इसे एज ए क्विक ट्रेड मानता हूँ, और क्विक ट्रेड को मैं जो कलर टोन भी है वो येलो कर लेता हूँ। तो मेरा ये कलर टोन है क्विक ट्रेड में, जो भी क्विक ट्रेड के जो जॉन होते हैं मैं उसको येलो कलर की टोन दे देता हूँ। तो मेरे लिए ये जो है ये क्विक ट्रेड है, और मैं मेरी तरफ से इसका जो टारगेट है वो 1:1 लेके चलता हूँ। ये मैंने इसकी 1:1 की मार्किंग कर दी। तो प्राइस डाउन आए, डाउन आते ही डिमांड जोन को हिट करे, और जल्दी से मेरे को 1:1 का टारगेट यहाँ पे आसानी से दे दे, तो मैं यहाँ पे 1:1 लेना पसंद करूँगा। तो रूल बेस एक ट्रेड सेटअप हमें 125 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें मिल गया, जिसकी हमने मार्किंग भी की। वापस आ जाते हैं दिल्ली के टाइम फ्रेम पे। तो अब हम हैं दिल्ली के चार्ट पे, और दिल्ली के चार्ट पे ये जो सपोर्ट 1 वाली जो रेंज है, इस रेंज के अंदर हमने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमने ट्रेडेबल सेटअप को हमने आइडेंटिफाई किया, और उसको एनालिसिस किया और मार्किंग की। तो अब चलते हैं और उसके थोड़ा नीचे की तरफ हम देखते हैं जो कोर सपोर्ट 2 लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास सपोर्ट 1 तो हमने इसको समझ लिया, अब ये है हमारे पास कोर सपोर्ट 2। अब मैंने इसको कोर सपोर्ट 2 क्यों बोला, यहाँ पे ये मैंने कोर सपोर्ट 2 क्यों लिख रखा है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास जो है मंथली की डिमांड जोन की जो लोकेशन है, मंथली का जो डिमांड जोन है जिसको हम लोकेशन बोलते हैं, तो उसका सपोर्ट मुझे है, और साथ ही ये मुझे वीकली का डिमांड जोन का सपोर्ट भी मुझे है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो प्राइस डाउन आई थी, इस वीकली के सप्लाई जोन को टच करने के बाद में जो डाउन आई, डाउन आने के बाद में यहाँ से जो प्राइस वापस चलने लगी, और यही से चलते हुए ये इसने यहाँ तक टच किया। तो प्राइस डाउन आने के बाद में यहाँ पे बॉटम बनाया, बॉटम बना के प्राइस जो है ऊपर की तरफ चली। तो ये जो मूव है, इस मूव का जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये है। तो ये मेरे पास एक ओरिजिन एरिया है, जो इस मूव का ओरिजिन एरिया है। तो यहाँ पे भी मुझे एक डिमांड जोन की फॉर्मेशन मिल रही है। ये मेरे पास लेगिन कैंडल हुई, ये दोनों जो रेड है ये मेरे पास दोनों बेस्ट कैंडल है, और ये मेरे पास लेग आउट है कंटिन्यूस, और प्राइस का यहाँ से कंटिन्यूस एक ऊपर की तरफ मूव करना। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिमांड जोन है जिसकी मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो मैं इसको डिमांड जोन की फॉर्मेशन को मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने दोनों बेस्ट कैंडल को हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट विक मैंने मार्क किया, और इस डिमांड जोन का जो कलर है मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ, जो आपको थोड़ा अलग अच्छे से दिख जाए। तो मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया, ओपेसिटी में बढ़ा लेता हूँ।
तो ये मेरे पास जो है वो कोर सपोर्ट हो गया। तो कोर सपोर्ट का मेरे पास ये एक अच्छा डिमांड जोन है। ये मेरे पास एक ओरिजिन का डिमांड जोन है, क्योंकि प्राइस का डाउन आने के बाद में बॉटम बना के इतना ऊपर की तरफ चलना। और साथ ही इस वीकली के सप्लाई जोन को ख़त्म करने का जो ओरिजिन पॉइंट है वो यही से शुरू होता है। तो ये मेरे पास एक ओरिजिन का डिमांड जोन हुआ। और ओरिजिन का डिमांड जोन होने के बाद में इसकी एक क्वालिटी भी अच्छी है। क्या क्वालिटी है? इसको मंथली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिल गया और वीकली के डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिल गया। वो भी वीकली के डिमांड जोन का बॉटम का सपोर्ट मिला, और साथ ही मेरे को एक डेली का प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन डिमांड जोन भी मिल गया। तो ये एक मेरे पास बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और बहुत ही प्यारा एक एग्जीक्यूशन डिमांड जोन मैं इसको बोल सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास हुई एंट्री ये वाली, ये मेरी एंट्री हुई, और ये मेरे पास इसका स्टॉप लॉस हुआ। और इसमें मैं जो टारगेट है आराम से 2:1 का लेके चल सकता हूँ। इसमें मुझे 1:1 वाली बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आराम से मुझे 2:1 दे सकता है। हो सकता है इससे ज़्यादा दे, बट मिनिमम मेरे को 2:1 तो ये आराम से दे ही देगा, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन है, वीकली का डिमांड जोन है, ट्रेंड मेरे फेवर में, और डेली का प्यारा सा एक एग्जीक्यूशन है जो ओरिजिन का भी है, और बहुत ही शानदार एग्जीक्यूशन है, और इसका अचीवमेंट भी है वीकली के सप्लाई जोन को ख़त्म करना। और जो प्राइस जो अभी सप्लाई जोन से जो लौट रही है वो एक मंथली के सप्लाई जोन के अंदर, बोले तो मंथली की लोकेशन के अंदर एक वीकली का नॉन बेस कैंडल सप्लाई जोन है। ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस लौट रही है, नहीं, वो एक वीकली के सप्लाई जोन से प्राइस लौट रही है टॉप के। लेकिन उसके सामने जो फाइट करने के लिए जो है वो है मंथली का डिमांड जोन, वीकली का डिमांड जोन, और डेली का एक प्यारा सा एग्जीक्यूशन। तो मेरे पास ये एक बहुत ही प्यारा एक एग्जीक्यूशन ट्रेड सेटअप है जो मैंने इसको मार्क किया, और ये एंट्री बता दी मैंने आपको, ये स्टॉप लॉस बता दिया, ये मैंने टारगेट बता दिया। तो अभी तक हमने जितना भी समझा वो हमने एक पूरा निफ्टी का टॉप डाउन अप्रोच करने के बाद में उसका एक पूरा व्यू देखा, और साथ ही इसके अंदर जो अभी जो ट्रेड सेटअप बन रहा है, जो अभी एक जो अच्छा ट्रेड सेटअप है उसके बारे में हमने मार्किंग भी की और डिस्कस भी किया। तो हालांकि हमने कई बार पिछले वीडियो में भी निफ्टी को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर टॉप डाउन अप्रोच हम करते हैं, लेकिन एक बार हमने वापस कर दिया ताकि वो रिवीजन हो। तो अभी तक जो मैंने निफ्टी को लेकर जितना भी आपको बताया डिटेल में, उसको समअप करूं तो ईयरली का हमारे पास ये लोकेशन, हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन, क्वार्टरली पे हमारे पास ये डिमांड जोन, फिर इसके बाद में ये, और ये वाले डिमांड जोन से तो ये चल ही रहा है, और एक नया लोकेशन बोले तो नया क्वार्टरली का बना ही दिया है। फिर आते हैं मंथली पे, तो मंथली पे एक फ्रेश डिमांड जोन हमारे पास अवेलेबल है। उससे पहले एक नॉर्मल से डिमांड जोन से प्राइस चली है, और ऊपर जो सप्लाई जोन है वो उसे एक बार इसको टच कर चुकी है, प्राइस डाउन आ चुकी है, और दूसरी बार जो है इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुकी है इस प्रीवियस रेंज के ऊपर। हालांकि है तो सप्लाई जोन में, बट ये हमारे पास एक नया मंथली का डिमांड जोन बन गया है। और वीकली पे आते हैं तो वीकली पे ये वाला सप्लाई जोन तो खत्म हो चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, और टॉप का जो नॉन बेस कैंडल सप्लाई जोन है वहाँ से प्राइस डाउन आ रही है, और डाउन आने पे ये जो डाउन आती है तो हमारे पास जो है मंथली का और वीकली का ये डिमांड जोन रोकने के लिए अवेलेबल है। प्राइस अगर गार्बेज के साथ डाउन आती है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव जल्दी आ जाएगा, और सप्लाई जोन बनाते हुए आती है तो हो सकता है कुछ टाइम तक सप्लाई जोन वापस रोके, जो फॉलोअप सप्लाई जोन बनेंगे, और प्राइस कंसोलिडेशन, और फिर उसके बाद में एक ब्रेकआउट आए। और फिर दिल्ली पे अगर हमने देखा, दिल्ली पे हमारे पास इसी मंथली और वीकली के डिमांड जोन के अंदर ये दिल्ली का एग्जीक्यूशन है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, बहुत ही अच्छा और प्यारा सेटअप है, और ये एक प्रॉपर रूल बेस एमआईटी ट्रेड सेटअप भी हुआ। एमआईटी के अंदर हमारे पास मंथली की लोकेशन चाहिए थी जो है, वीकली पे ट्रेंड चाहिए था वो अप है, और दिल्ली पे ये हमारे पास एक ओरिजिन का एग्जीक्यूशन भी हुआ। तो एक हमारे पास कोर सपोर्ट और ट्रेडेबल सेटअप ये हुआ, और हमने सपोर्ट 1 के अंदर भी हमने डिटेल में जाके 125 मिनट पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई किया था। तो ये थी दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस। ये जितनी भी एनालिसिस मैंने आपको की है, जितने भी मैंने मार्किंग की है टॉप डाउन अप्रोच करते हुए, ये एक एजुकेशन पर्पज़ है। इसमें हमारा कोई भी सीधा बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये हम आपको सिर्फ एक एजुकेशन बेस हम एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो मैं अब बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन, और इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा। तो इसमें भी अपन ईयरली से शुरू करते हैं। तो ईयरली पे मैंने यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं कर रखी है, कोई डिमांड जोन मैंने यहाँ पे मार्क नहीं कर रखा है। फिर आते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे मैंने यहाँ पे 2 डिमांड जोन मार्क कर रखे हैं, एक तो ऊपर जो मैंने ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन में कर रखा है, और एक नीचे है। फिलहाल नीचे वाले में तो टाइम लगेगा, लेकिन ऊपर वाले को हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक मैंने हाफ ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर रखा है। ये रेड कैंडल इसकी हाईएस्ट बॉडी, और ये लेग आउट कैंडल है इसकी लोएस्ट वीक। ये इसी रेंज के अंदर जो है बाइंग प्रेशर है, तो हमने उसी को मार्क किया। फिर आता है क्वार्टरली पे। तो क्वार्टरली के अंदर हमारे इस हाफ ईयरली के अंदर ही ये जो कैंडल है, जो सिंगल कैंडल, हालांकि मार्क करने में तो ऐसे भी मार्क किया जा सकता है, बट अपन उसी कैंडल को लेते हैं जिस कैंडल से बाइंग प्रेशर एक देखने को हमें मिला। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वार्टरली का ये डिमांड जोन अवेलेबल है हाफ ईयरली के अंदर। और आप पहले देखोगे तो इस क्वार्टरली की डिमांड जोन से प्राइस चली थी, फिर इस क्वार्टरली की डिमांड जोन से प्राइस चली, फिर इस क्वार्टरली से डिमांड जोन से प्राइस चली। जैसे अगर मैं मार्क करके बताऊँ तो इस क्वार्टरली से चली, ठीक है, फिर उसके बाद में इस क्वार्टरली से चली, फिर उसके बाद में इस क्वार्टरली की डिमांड जोन से चली।
तो यहाँ पे जो है बैक टू बैक जितने भी क्वार्टरली के डिमांड जोन बने थे प्रीवियस, वो सारे रेस्पेक्ट हुए और प्राइस उसी की वजह से चलती रही है। अब हमारे पास हाफ ईयरली और क्वार्टरली दोनों डिमांड जोन अवेलेबल है। फिर आते हैं मंथली पे, तो मैं आ गया मंथली पे। तो हमारे पास ये मंथली का एक अच्छा डिमांड जोन है। अब आते हैं वीकली पे। अब वीकली पे आप देखोगे इसी मंथली के अंदर ये वीकली का एरिया मैंने मार्क कर रखा है, मतलब मंथली के अंदर ही वीकली का डिमांड जोन ये मैंने मार्क कर रखा है। तो ये वीकली का डिमांड जोन भी अवेलेबल है। और उससे नीचे अगर देखोगे तो मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है। ये मेरे पास एक हाफ ईयरली रेंज के अंदर वीकली का एक बॉटम का डिमांड जोन है, बहुत ही प्यारा डिमांड जोन है। और इसने जो है ये ऑल ओवर पूरा जो अचीवमेंट है इसका, अगर मैं इसको इस तरीके से मार्क करूँ, डाउन आना और फिर ये इतना ऊपर जाना, तो ये एक ओरिजिन का बॉटम है। तो ये तो मेरे पास अवेलेबल है ही है और एक बहुत अच्छा ही है। इसने ये सारे सप्लाई जोन को ख़त्म किया, पूरी रेंज को ख़त्म किया, ब्रेकआउट दिया। तो ये डिमांड जोन तो मेरे पास अवेलेबल है। बट ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ तक ही आ जाएगी डायरेक्ट, उससे पहले भी हमारे पास सपोर्ट है मंथली की डिमांड जोन की और वीकली की डिमांड जोन की। तो पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मंथली के अंदर ये वीकली का डिमांड जोन। और अब चलते हैं डेली पे। तो डेली पे अगर आप देखोगे तो दो सपोर्ट है यहाँ पे भी, जैसे निफ्टी में भी दो सपोर्ट थे, यहाँ पे भी दो सपोर्ट है। तो एक तो हमारे पास ये वाला एरिया, जैसे निफ्टी में भी हमने बात की थी, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे रखा क्यूक ट्रेड। तो इसके अंदर भी क्यूक ट्रेड बनता है। तो अगर इसके अंदर जाके देखें, अगर इसमें भी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं अपन 125 मिनट पे, जो मैंने क्यूक ट्रेड वाली जो रेंज मार्क कर रखी है उसी के अंदर ये एक डिमांड जोन है ब्लू कलर का जो मैंने मार्क कर रखा है। तो अगर इसको मैं ट्रेड करूँ तो मेरे लिए ये एंट्री हुई, ये स्टॉप लॉस हुआ और ये 1:1 का टारगेट। 1:1 लेके चलता हूँ मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ताकि जल्दी से मुझे मिल जाए। और आपको 2:1 भी मिल सकता है, बट 1:1 मैं लेके चलता हूँ। तो ये टारगेट है जो जल्दी से आपको अचीव भी हो जाएगा। तो ये एक बॉटम का एरिया मैंने मार्क किया है, ये जो बेस्ट कैंडल है, और बाकी ये लेगआउट को मानते हुए मैंने एक बॉटम का एरिया मार्क किया है। प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद में ऊपर की तरफ गई, तो एक तरीके से ये ओरिजिन जैसा एरिया है। तो मैंने इसको इस तरीके से मार्क किया है। तो मेरे लिए एक ये क्यूक ट्रेड हुआ। उसके ऊपर भी ये डिमांड जोन है, बट इसको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, तो मैंने इसको वैसे मार्क नहीं किया है। और मार्क कर रखा, बट इसको ट्रेड के लिए मार्क नहीं किया है। हो सकता है प्राइस यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले, कुछ टाइम तक होल्ड करे, फिर अल्टरनेट ये टूटे और फिर नीचे आए। बट मैं जो ट्रेड करूँगा वो इसको ट्रेड करूँगा, ये मेरे लिए अच्छा है। वापस आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। तो मैंने ये जो यहाँ पे मार्क कर रखा है क्यूक ट्रेड एरिया, इसके अंदर जो 125 मिनट पे छोटा सा डिमांड जोन हमें देखने को मिला। हो सकता है प्राइस जो है इस डिमांड जोन को हिट करके यही से थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए, यही से कुछ मूव दे दे। बट ट्रेड करने के लिए जो मैंने मार्किंग की है 125 मिनट पे, मैं उसी पे ट्रेड को प्लान करूँगा। फिर अगर प्राइस इस डिमांड जोन को तोड़ती है और फिर नीचे आती है, तो मेरे पास अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो ये जो ऊपर की जो रेंज है ये मेरे पास मंथली का डिमांड जोन है, और ये वाली जो है ग्रीन लाइट कलर में ये मेरे पास वीकली का है। अब मेरे पास यहाँ पे अगर एग्जीक्यूशन डिमांड जोन अगर मैं मार्क करूँ जो ट्रेड करने के लायक हो, तो वो मेरे पास देखने को ये मिल रहा है प्राइस का इतना ऊपर जाना। तो इस पॉइंट पे तो कोई एग्जीक्यूशन मेरे को प्रॉपर दिख नहीं रहा है, फ्रेश सब कुछ गार्बेज जैसा है। प्राइस का वापस नीचे आना, नीचे आने के बाद में फिर अल्टरनेट इतना बड़ा ऊपर की तरफ मूव देना। तो ये जो बॉटम, इस बॉटम पे मेरे को एक डिमांड जोन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ये एक लेगिंग कैंडल है, ये दो बेस है, और ये कंटिन्यूस लेगआउट, और ये लेगआउट इस प्रीवियस रेंज को भी ख़त्म किया और ऊपर वाली रेंज को भी ख़त्म करते हुए ऑल टाइम हाई की तरफ गई थी। तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ पहले। तो मैंने इसको मार्क किया यहाँ तक, और इसका जो कलर है, इसका भी मैं जो कलर है ब्लू कलर ले लेता हूँ, जैसे हमने निफ्टी में भी लिया था। तो ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन फॉर्मेशन के साथ में एक अच्छा एग्जीक्यूशन ट्रेड सेटअप है मेरे पास, जिसकी एंट्री मैं ये लेके चलता हूँ। और ये मेरा स्टॉप लॉस मैं वीकली की डिमांड जोन का भी सपोर्ट ले लेता हूँ, और मैं इसमें भी 2:1 मिनिमम लेके चलूँगा। ये आराम से 2:1 देगा, क्योंकि मंथली का अच्छा डिमांड जोन है, वीकली का भी है, और डेली का प्यारा सा एग्जीक्यूशन है, ओरिजिन मानते हुए और डिमांड जोन की अच्छी फॉर्मेशन मानते हुए और इसका अचीवमेंट मानते हुए। तो ये मेरे पास एक अच्छा ट्रेड सेटअप हुआ, और इसको भी अपन रूल बेस अगर माने तो ये MIT का ट्रेड सेटअप हुआ। मंथली की लोकेशन, वीकली का ट्रेंड अप, और डेली पे ये एक बहुत ही प्यारा एग्जीक्यूशन डिमांड जोन। तो निफ्टी के अंदर भी एक ट्रेड सेटअप मिला, और हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें ट्रेड सेटअप मिला, MIT ट्रेड सेटअप मिला हमें रूल बेस। और हमने पूरे व्यू को समझने की कोशिश की, प्राइस डाउन क्यों आ रही है, डाउन आती है तो किस किस पॉइंट पे सपोर्ट है, और ट्रेडेबल जो जोन है, ट्रेडेबल एरिया है वो कौन सा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमने टॉप डाउन अप्रोच करते हुए हमने ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई किया, साथ ही हमने सपोर्ट को समझा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी है, और मेरी एनालिसिस की वजह से अगर आपको लर्निंग में सपोर्ट मिलती है, आपको थोड़ी गाइडेंस मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हो। और
और भी कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो या आप चाहते हो और आगे आप एनालिसिस का वीडियो इसी तरीके से बनाते रहो, तो मैं मेरी कोशिश करूँगा इसी तरीके से वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। मैं और आकांक्षा मैम दोनों वीडियो बनाते हैं, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बना लेता हूँ, मैक्सिमम जो टाइम है वो आकांक्षा मैम बनाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।